Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज से हम मेरे 12th के फ्रेंड्स के लिए नीट के पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. So the question is, a foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using which enzyme is to be used to join the DNA and plasmid is asked. Options है polymerase 3, ligase, ecoargon and Taq polymerase. So let's understand which are these enzymes, what are their functions to find the answer. क्वेश्चन को समझ ले एक बार. फॉरेन डीएनए कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करके एंड प्लाज्मिड आल्सो कट विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इस तरह से प्लाज्मिड को भी कट किया एंड देन दिस आर जॉइंड विद ईच अदर. तो यहाँ पर जॉइनिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं ये पूछा गया है. यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज 3. पॉलीमरेज 3 दिया है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3. तो ये एंजाइम जो है दैट इज इन्वॉल्व इन अ डीएनए रेप्लिकेशन. बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 3. दिस एड्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. डीएनए में 5 प्राइम फॉस्फेट होता है और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल होता है. तो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है. सो दिस एंजाइम डू नॉट हैव एनी फंक्शन इन अ लाइगेशन. जॉइनिंग के लिए ये नहीं है. तो देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है. दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है एंजाइम लाइगेज. तो अगर आपको याद होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन जब हम पढ़ते हैं तब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं इन केस ऑफ रेप्लिकेशन फॉर लैगिंग स्ट्रैंड. टुकड़ों टुकड़ों में लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है एंड आफ्टरवर्ड्स दैट स्ट्रैंड्स गेट लाइगेटेड, दैट गेट जॉइंड, राइट. सो इन दैट प्रोसेस वी नीड एंजाइम लाइगेज. तो वही ये एंजाइम है डीएनए लाइगेज. तो ये एंजाइम यूज होता है टू जॉइन द 2 strands of DNA. In case of recombinant DNA technology also, plasmid में जब नया gene of interest हम डाल रहे हैं तब for the process of ligation the enzyme ligase is used. Moving to option C. Option C is ecoargon. Ecoargon एक restriction enzyme है. This is the restriction endonuclease which is to be discovered first. पहला restriction enzyme डिस्कवर किया हुआ है ये. इसे हम आइसोलेट करते हैं Escherichia coli बैक्टीरिया से, इसलिए इसका नाम हम ecoargon रखते हैं. ये एंजाइम क्या काम करता है? This used to cut the DNA fragments. This is a biological scissor. जैसे कि ये कैंची है, ये डीएनए को कट करने का काम करता है एंड वंस डीएनए इज कट तो हम एक फ्रैगमेंट को दूसरी जगह लाइगेट कर रहे हैं जो काम करेगा लाइगेज. तो ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ecoargon. एंड फाइनली आवर लास्ट ऑप्शन इज Taq polymerase. तो Taq polymerase एंजाइम है जो हम पीसीआर में यूज करते हैं इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो वहां पर हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पीसीआर रिएक्शन हमें हाई टेम्परेचर पर कैरी आउट करनी है. पीसीआर रिएक्शन में हम डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं. अब इस हाई टेम्परेचर पर हमें ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो विच कैन कैरी आउट द रेप्लिकेशन एट अ हाई टेम्परेचर. तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज हम आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, जो थर्मोफाइल है, जो हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करता है. ठीक है.
तो उसमें जो एंजाइम्स होंगे that can have ability to act at a high temperature also, right? So using this property we isolate Taq DNA polymerase from this bacteria Thermus aquaticus, and then we use this enzyme in PCR reactions so that the enzyme does not get denatured at a high temperature, and it can carry out the DNA polymerization or DNA replication which is our need. ठीक है, तो ये एक DNA polymerase है जो हम PCR में यूज कर रहे हैं. So with this we will say that option B is the correct answer for this question. For the ligation, दो DNA के fragments ligate करने के लिए, combine करने के लिए we use enzyme known as ligase. So option B is the correct answer for this question. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.